प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका हिंदी का बुक चलता है दुर्बा, इसका छठा पार्ट। ठीक है, तो पार्ट 6 को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगला पार्ट जो है आपका 6 है, यह क्या है, सागर यात्रा। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहता है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। चलिए प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद अंत में पूरा एक अच्छा सा कमेंट आप लोग करके दिल बनाकर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपका भी नाम लूँगा। इस वीडियो में राखी कुमारी जो थी पिछले वीडियो में कमेंट की थी, ठीक है, तो राखी कुमारी। चलिए हम लोग आगे आप क्वेश्चन से देखेंगे, अंत में मैं आपको कुछ और बच्चे का नाम बताऊंगा। चलिए अब क्या है, पार्ट से जो यहाँ पे है इसका हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत थी, क्यों? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। उत्तर में क्या लिखिएगा आप लोग देखिए, सागर यात्रा में नौका संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती थी ताकि वह उसका उसका चक्का संभाले रखे और द्वीपों द्वीपों यहाँ पर द्वीपों तथा हवेल मछलियों पर नज़र रखे। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ख्वा में आपका क्वेश्चन क्या था वो देखिए आप लोग। ख्वा में था, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? आप लोग उत्तर लिखिएगा। समुद्र का पानी खारा होने के कारण की वजह से ना तो पीने लायक होता है ना ही नहाने लायक। खारापन होने की वजह से साबुन भी उसमें बेअसर होता है। साबुन भी मतलब असर नहीं करता है, मतलब अच्छे से जो होता है जिस तरह से नॉर्मल पानी में उस तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्या है, खतरे। यहाँ पे क्या है, हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? उत्तर में आप लोग क्या लिखेगा, क्या आप लोग देखे ही थे पानी के बारे में, तो वो भी तो हो जाएगा। चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं, आप लोग किस किस तरह से लिखिएगा। चलिए, तो उनको बहुत सारे खतरे का सामना करना पड़ा था, जैसे में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, दिख रहा होगा मछलियाँ भी हुएल थी तो उससे भी खतरा होता। लिखिएगा, समुद्री यात्रा में सबसे ज़्यादा परेशानी पानी, ठीक है, जो कि आगे आता था, व्हेल मछलियाँ की थी। फिर तूफानों तेज हवाओं का खतरा भी रहता है। तूफान में एक बार जहाज दूर भागकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नौका चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। उनके सारे रक्षक उपकरण भी खो गए। 15 दिन के लिए उनका रेडियो संपर्क टूट गया। समझ सम समझा गया कि तृष्णा लापता हो गया है। लापता मतलब खो जाना होता है, ठीक है, खो गया है, परंतु फिर भी वे अपनी राह पहुंचने में सफल हो गए। इस तरह से आप लोग क्या करना है, आप लोग को उत्तर को लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लें। यहाँ पे मेनली आप लोग पानी लिख सकते हैं, व्हेल मछली का लिख सकते हैं, तूफान लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चट्टान से टकराने का डर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, माँ के काम। चलिए, एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। तो यहाँ क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम लोग देखेंगे क्या है। नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? तो चलिए देखते हैं, वही खाना वाना बनाएगा, सबका ध्यान मन रखेगा। तो देख लेते हैं, मैं इसका उत्तर देखिए। तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है उसका उत्तर में आप लोग क्या लिखेगा देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। नौके पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई, नौका की सफाई आदि काम करता था। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के काम की उपमा क्यों दी गई? तो आप लिखे, क्योंकि माँ भी घर पे खाना बनाने का काम करती है, सफाई का काम करती है, इसलिए माँ की उपमा दी गई। चलिए हम लोग देख लेते। हमारे विचार से माँ की उपमा इसलिए दी गई क्योंकि सबकी देखभाल एक माँ ही कर सकती है और यह काम भी ऐसा ही था। तो यह काम खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, तो यह माँ ही करती है, इसलिए माँ की उपमा उसको दी गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
तीसरा है, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है, यदि हाँ तो बताओ। तो ये आप खुद से लिख सकते कि आपने कभी किसी के लिए मतलब माँ की भूमिका मतलब किसी व्यक्ति के लिए आपने वैसा काम किया है जो माँ आपके लिए करे। जैसे माँ आपके लिए खाना बनाती है, क्या आपने किसी के लिए खाना बनाया है, किसी का ध्यान रखा। तो इस तरह से लिख सकते हैं हाँ हमने भी माँ के लिए भूमिका किसी के लिए निभाया है, जिसके लिए भी आप निभाए उसका नाम लिख दीजिए इस तरह से। तो लिखिएगा तब तुमने कौन से काम किए, आप कौन काम किए ये, या उसका ध्यान रखे, या फिर खाना बनाए, या फिर साफ सफाई करके उसके कामों में मदद किए जो कि माँ करती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं वे काम क्या और किस लिए किए गए। तो वे काम क्या थे तो आप लिख लिए क्या थे काम, या खाना बनाना था, साफ सफाई का था, और किस लिए किए गए तो आप इसलिए लिखते हो मतलब जिसके लिए आप वो काम किए तो कहते वो बीमार था उसका हम लोग ध्यान रखें। इस तरह से तुम्हारी माँ या घर के अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है सूची बनाओ। तो आप अपने घर के माँ या फिर किसी के अन्य सदस्य के बारे में लिखिएगा। जैसे कि माँ के बारे में लिखिएगा तो सुबह उठती है सारा काम करके, घर साफ सफाई करके खाना वाना बनाती है। तो इस तरह से आप लोग पूरा अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी सारा कुछ जो भी है हम यहाँ पे PDF में दे दिए हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं जो भी बच्चे बैच में जुड़े हैं एप्लीकेशन से आप लोग ये PDF ले सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखिएगा अपने घर के परिवार के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, पानी की परेशानी। यहाँ पे क्या है, सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। कौन में क्या है, उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानी हुई। तो पहला तो आप लोग लिख सकते पानी पीने में, ठीक है, पीने में कमी हो गई थी। उसके बाद नहा स्नान में साफ सफाई में, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग सारे का आंसर देखते हैं। चलिए पहला का उत्तर आप लोग लिखिएगा, उन्हें नहाने को पानी नहीं मिल रहा था, ठीक है। पीने के पानी की समस्या थी, जो मैं आपको करवाता वही लिखना है। दूसरा क्या था, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उनके बारे में बताओ। तो आप लोग लिखिएगा, हमारे यहाँ कभी कभी पानी बिल्कुल चला जाता है, उस समय पीने नहाने खाना बनाने के लिए पानी नहीं होता। अक्सर पानी भर कर रखना पड़ता है, परंतु वह भी कम हो जाता है, इधर उधर से मंगाना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। जो भी लोग शहर में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि शहर में मतलब कि पानी कुछ देर के लिए नल चलता है तो पानी आप लोग को भर के स्टॉक करना होता है। तो अगर चला जाता है तो कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा अक्सर गांव में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गांव में हमेशा भी नल रहता है, मोटर रहता है, चापाकल रहता है, तो हमेशा पानी उपलब्ध रहता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए उत्तर आप लोग क्या लिखे, आप लोग को उत्तर दिख रहा होगा यहाँ पे, पानी को बेकार ना बहाएं, जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें। सड़कों पर टूटे हुए पाइप की मरम्मत के लिए विभाग पर जोर डालें। इसके अलावा पानी आने के समय उसे स्टोर करके रखिए। पानी को हमको बर्बाद नहीं करना है, यानी यही कहा गया है। जिस तरह से हम लोग पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, अपने इस्तेमाल में जितना ज़रूरत है उतना का ही उपयोग करेंगे तो पानी का खपत कम होगा और पानी अच्छा से हमको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ जाता है। आगे का जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अपनी अपनी यात्रा, तो यहाँ पे जो भी है उसको पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है वो देखिए। वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसी कैसे की, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए। चलिए प्यारे बच्चों आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है क नंबर, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, हमने दिल्ली से मुंबई, पुणे, नासिक, शिरडी की यात्रा की है। ये यात्रा करीब 15 दिन की थी। दिल्ली से मुंबई रेल से पहुँचे, दिल्ली से जो मुंबई है रेल से पहुँचे। इस तरह से दूसरा क्या है, उसमें कौन कौन सी समस्या आई। तो रेल के टिकट बहुत ही कठिनाई से मिली, आपको लाइन में लगना होता होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा मिली। एक बार तो लगा वापस लौटना पड़ेगा, पर किसी तरह टिकट मिल गई और हमने यात्रा शुरू की। मुंबई पहुंचने पर देखा कि बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है, जगह जगह पानी जो है वो भरा हुआ है या भर गया है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या है गोवा में, उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया, आप लोग लिखिएगा उत्तर में, आपको दिख रहा होगा आसानी से, आप लोग देखिए। किसी तरह पूना पहुँचे, फिर पूना से नासिक गए। एक ही दिन में नासिक या शिरडी की यात्रा की, पूरी रात बस से सफ़र किया जो बड़ा खतरनाक लगा है।
लगा या फिर आप लोग लिख सकते हैं लग रहा था, जो भी लिखिएगा ठीक रहेगा। क्योंकि बारिश के दिन थे, सड़कें गीली व खाली थी, अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भरा हुआ था, सड़कें टूट गई थी, जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ था, परंतु जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर यात्रा पूरी करके लौटे आए और चैन की सांस ली। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे क्या है, उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले, आप लोग किन किन से लोगों से मिले वो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। उस यात्रा में अपने कई रिश्तेदार से मिले, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहली बार मिले परंतु उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। आगे का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या है, कौन कौन से चीज़ें पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे, उसका उत्तर लिखिएगा। क्या लिखना है आप लोग को, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। पहली बार पहाड़ों की चित्रकारी देखी, मंदिर देखे, पहाड़ों पर बने शिवलिंग देखे, वह बहुत ही मनोहर दृश्य था। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा अपने हिसाब से। आप लोग भी यात्रा पे जाते होंगे तो उस तरह से आप लोग को अपने हिसाब से बहुत ही शानदार से लिख देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, विशेष विशेष जगहों के नाम क्या है। बंदरगाह समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं। पता लगाओ कि इन जगहों पर क्या होता है। अच्छा, अस्पताल हो गया जहाँ पे इलाज होता है, हवाई अड्डा हुआ जहाँ पे एरोप्लेन आता है जो कि हवाई यात्रा कराता है, पोस्ट ऑफिस में एक दूसरे पत्र भेजा, अस्पताल में इलाज होता है मरीजों को, न्यायालय में न्याय होता है, माने कि जो भी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है उसका केस सुलझाया जाता है, बाजार में हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग लिख के देते हैं, आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। चलिए सॉरी, पहला ध्यान कि अस्तबल था, हमने ध्यान नहीं दिया था वहाँ पे। अस्तबल था तो यहाँ पे घोड़े रखने की जगह। उधर हवाई अड्डा में जहाँ हवाई जहाज आकर रुकते हैं उसको लिख लिया। पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे क्या चिट्ठी भेजने का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब अस्पताल में रोगियों का इलाज होता है, उसके बाद न्यायालय में कानूनी कार्रवाई होता है, और जहाँ बाजार में सामान खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक एक करके सभी को आराम से अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये अस्तबल था, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था उस समय। चलिए उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये गणतंत्र दिवस है। अब आपको तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं या किस दिन मनाया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिएगा उसके बाद गणतंत्र दिवस को किन के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, तो सारा कुछ आप लोग उत्तर देते हैं, आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान बना था। भारत एक गणतंत्र अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया राज्य है। यह दिन 26 जनवरी के प्रत्येक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस आप लोग जानते हुए 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता था वो आप लोग ऊपर में जान चुके, कब मनाया जाता है वो भी आप लोग जान चुके हैं। अब क्या अगला, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते थे, आप लोग खुद से भी जानते हो, आपके स्कूल में होता होगा, आप लोग लिखिएगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से सैनिक परेड, अस्त्रों शस्त्रों के युक्त झांकियां, बच्चों के खेल कूद, नाच गाने, हमारे देश के विभिन्न स्थानों की झलक के रूप में विभिन्न झांकियां आदि निकलते हैं। राष्ट्रपति यहाँ वीर सैनिकों और शहीदों के परिवार वालों के पदक देकर सम्मानित करते हैं व सलामी देते हैं। हवाई जहाज द्वारा रंगों के रंगों से आसमान में तिरंगा बनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, जो भी होता है अपने स्कूल के कार्यक्रम को भी आप लोग लिख सकते हैं। आए क्या है, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं इसको। चलिए तो दूरदर्शन पे वही टीवी पे उस दिन देखेगा तो वही राष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ दिखाया जाता था, ये भी आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, खेल में क्या है, इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन कौन से खेल 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 सकते थे, सूची बनाओ। जैसे कि शतरंज यहाँ पे दिया गया है, तो कौन कौन से खेल खेल, ताश खेल सकते थे, ठीक है। और क्या लिख सकते, कैरम, कैरम खेल सकते थे। क्या खेल सकते हैं, लूडो, लूडो खेल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा।
क्या भरिएगा आप लोग देखिए यहाँ पे, ताश, कैरम, लूडो, इस तरह से आप लोग भर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 में है, खुशी का घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते, घंटा यहाँ पे टाइम। ठीक है, चलिए यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस एक घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे। ये आप लोग खुद से लिखिएगा, सब बच्चा कुछ और, किसी बच्चे का कुछ और काम होगा, किसी बच्चे का कुछ और, किसी का कुछ और, कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको मिलेगा तो वो खेलना चाहेंगे, क्या करेंगे, खेलना चाहेंगे। कोई बच्चे और होंगे जिनको पढ़ना चाहेंगे, वो कहेंगे कि सर हम पढ़ेंगे। कोई और बच्चे, कोई पढ़ेंगे, कोई खेलना चाहेंगे, कोई सर के साथ बात ही करना चाहेंगे, कोई आपस में बात करना चाहेंगे। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो खुद से कर लीजिएगा। हिम्मत वाले। ठीक है, अब देखिए, हम सब इस अभिमान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सके। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे, आपस में चर्चा करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखिए। उस 10 नाविकों में अपने देश के नाम व गौरव का जज्बा था। वे चाहते थे कि तृष्णा नामक भारतीय जहाज की विश्व में ख्याति हो। इसी देशभक्ति के जज्बे ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और वे इस खतरनाक यात्रा के लिए आगे बढ़े। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब क्या है, खोए हुए मोजे की कहानी। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जो हवा हुआ चल रहा था नाव पर, तो काफ़ी सारे कपड़े खो जाते थे। उसमें से मान लीजिए एक खोया हुआ मोजा जो है वो आपको अपना कहानी सुनाना चाहेगा, तो आपको किस तरह से कहानी पूरा होगा उस तरह से आपको भरना है। देखिए जैसे कि कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, मैं एक मोजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ। बाकी कल्पना करके आपको पूरा कहानी लिखना है। कैसे लिखेगा देखते हैं। देखिए पहले बच्चों आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको छोटा भी लिखे, मैं यहाँ से पूरा बड़ा दे दिया हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं एक मोजा हूँ, वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ, यानी कि 2 मोजा होता है इसलिए भाई कहा गया है। ठीक है, अक्सर लोग मुझे पहन कर जब उतरते हैं तो जूते में डाल देते हैं, फिर पहन लेते हैं, लेकिन जब मैं बिल्कुल ही खराब व बदबूदार हो जाता हूँ तो धो दिया जाता है। धोकर सूखते समय ध्यान रखा जाता है कि मैं अपने भाई के साथ ही रहूं। एक दिन इसी तरह मुझे धोने के लिए मशीन में डाला गया। धुल तो गया पर बाहर नहीं निकल पाया। मेरे भाई मुझसे बिछड़ कर बाहर सूखने चला गया। मैं परेशान हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। तभी 1 घंटे बाद मालकिन ने मशीन साफ की तो मुझे पाया और बरबराती हुई मुझे भी सुखाने चली गई। यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, बाकी और भी है सारा कुछ, कुछ भी अपने मन से कहानी बना के लिखना है। सुखाने चल गई, फिर मैं सूख गया, फिर से मालिक पानी। इस तरह से आप लोग कहानी खुद से भी बना सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे पीडीएफ जो है आपको माई ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए आए क्या आपका छोटे छोटे, यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिया गया, उसको छोटा छोटा बदला गया। उसी में कहा गया है कि तुम इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में बदलो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, इसको छोटा छोटा वाक्य बनाना है आपको। कैसे आप लोग लिखिएगा छोटा छोटा बनाकर, वो आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एक पूरा वाक्य दे दिया गया, छोटा छोटा बनाना था। कैसे आप लोग बनाइएगा देखिए, लिखिएगा। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा के लिए गया, फुल स्टॉप दे दीजिए। ये हो गया एक वाक्य। उसने 54,000 किलोमीटर की दूरी की परिक्रमा की, फिर फुल स्टॉप। ये परिक्रमा 470 दिन में हुई, फुल स्टॉप। ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी, फुल स्टॉप। यात्रा पूरी करके ये 10 जनवरी 1987 को मुंबई पहुंचा, फुल स्टॉप। इस समय घड़ी के अनुसार 6 बजे थे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप लोग पूरा छोटा छोटा वाक्य में तोड़ के बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग देखिए आए क्या है, सही उपसर्ग लगाओ। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, जैसे ये शब्द है, इसके पहले जो लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे। तो आप लोग को क्या क्या उपसर्ग लगाना है, जैसे कि सफल है,
सफल में कौन सा लगेगा, यहाँ पे दो उपसर्ग दिया गया, इसी दोनों में से लगाना है। सफल में ओ लगा दीजिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा ओ, यहाँ पे यही सफल लिख दे रहा है, सफल सफल तो असफल हो जाएगा। स्वागतम में सु लगाना है, सु, उसके बाद स्वागतम, सुस्वागत। विश्वास, विश्वास में क्या लगाना है, ओ लगाना है पहले, ओ, इधर विश्वास ही लिख दीजिएगा, विश्वास, ठीक है। चलिए कन्या में सुकन्या होता है, ठीक है, तो क्या लिखिएगा सु, इधर लिखिए कन्या, सुकन्या। पुत्र में, पुत्र क्या, सुपुत्र, पुत्र में भी लिखिएगा सु, इधर लिखिएगा पुत्र। तो पहला में क्या लिखिएगा, पहला में ओ, दूसरा में सु, तीसरा में फिर ओ, चौथा में सु, पांचवा में सु। तो पहला और तीसरा में सिर्फ ओ लगाना है, उसके बाद दोनों मिला के फिर इसी शब्द को यहाँ पे उतार देना है, उसके बाद दोनों को जोड़ के लिख देना है। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। देखिए आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इसे, जैसे सफल है तो लिखिए असफल, स्वागतम सुस्वागतम, विश्वास अविश्वास, कन्या सुकन्या, पुत्र सुपुत्र, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए तो ये आपका हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिया गया इसको वाक्य यहाँ पे नीचे में भर के इसी को भरना है नीचे वाले यहाँ पे डैश में, और वाक्य बनाना है। जैसे कि आप लोग क्या है, सीमा डैश फल खाई, सीमा ने, ठीक है। उसको आप लोग देखिएगा सीमा ने हम यहाँ पे भर भी दे रहे हैं, सीमा ने फल खाई। रोहित डैश पेन नया है, रोहित का पेन नया है। माँ बच्चों डैश, बच्चों के लिए होगा, के लिए है ना, के लिए है तो लिखेगा के लिए, के लिए। उसके बाद देखिए हमने रस्सी डैश कपड़े सुखाई, रस्सी, रस्सी पर होगा तो रस्सी पर। उसके बाद मैंने बैग डैश किताबें रखी, बैग में है ना, हाँ में भी है, में किताबें रखी। उसके बाद पौधे डैश गमले में रखो, पौधे को गमले में रखो। उसके बाद क्या क्या है, केरल जम्मू डैश बहुत दूर है, केरल जम्मू से बहुत दूर है। देखिए हम लोग यहाँ पे भर दिए, पहला क्या है, सीमा ने रोहित का, यहाँ पे देख लीजिए पहला में ने भरना है, दूसरा में का भरना है, उसके बाद के लिए, फिर पर, फिर में, फिर को, फिर से। इस तरह से आप लोग अच्छे से भर लीजिए, ठीक है। जिस बच्चे को वहाँ पे परेशानी होगी आप लोग यहाँ पे पीडीएफ देख लीजिए, इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। के लिए, पर, में, को और से। चलिए तो इस तरह से आप लोग को सारा जो क्वेश्चन था इस तरह से अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर नीचे में कीजिएगा और दिल का निशान बना के भेजिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपका भी नाम ले लूँगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ बहुत ही शानदार लगा हो तो एक लाइक जरूर से जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।